जरा सोचो कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। कितनी ताकत! 13 लाख फौजी, 5,889 न्यूक्लियर मिसाइलें, 3,652 लड़ाकू जहाज और करीब 361 युद्धपोत और सबमरीन्स, सब आपके एक हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और ये ताकत पिछले 24 सालों से एक ही आदमी के पास है, व्लादिमीर पुतिन। आखिर क्या थी उसकी जिंदगी जिसने एक गरीब घर के लड़के को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया? पुतिन एक रहस्यमयी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद, जो आज सेंट पीटर्सबर्ग है, रूस में पैदा हुआ पुतिन। उसकी सोच और शख्सियत को बनाने में उसके घर के माहौल का बड़ा रोल था। वर्ल्ड वॉर के बाद लेनिनग्राद बर्बाद हो चुका था। पुतिन के घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी और उसका बचपन मुश्किलों से भरा था। उसका बाप सोवियत नेवी में सबमरीन अफसर था। इसी वजह से बचपन से ही पुतिन के अंदर सोवियत यूनियन के लिए गहरी लगन थी। उसकी मां एक फैक्ट्री में काम करती थीं और पैसों की कमी के बावजूद हमेशा तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत देती थीं। इसी वजह से पुतिन पढ़ाई में बहुत ध्यान देता था, खासकर इतिहास, राजनीति और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स में। उसकी मां को क्या पता था कि एक दिन यही सब्जेक्ट्स उसके बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर बना देंगे। पुतिन की पढ़ाई का सफर उसे 1970 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया, जहां से उसने 1975 में लॉ की डिग्री पूरी की। साथ ही वो बहस और पॉलिटिक्स की बातचीत में भी बहुत एक्टिव रहा, जिससे उसकी राजनीतिक समझ और मजबूत बन गई। स्पोर्ट्स की बात करें तो पुतिन एक माहिर मार्शल आर्टिस्ट है। जूडो में ब्लैक बेल्ट तक हासिल की। मार्शल आर्ट्स ने उसकी डिसिप्लिन, फोकस और फैसले लेने की ताकत को और तेज किया। बचपन मुश्किल था, लेकिन शायद वही सख्त हालात उसकी शख्सियत बना रहे थे, जो आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। ग्रेजुएशन के बाद 1975 में पुतिन की जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब उसकी एडवेंचर की चाहत और सोवियत से वफादारी उसे ले गई केजीबी, रशियन खुफिया एजेंसी में। केजीबी ने उसे पूरी स्पाई ट्रेनिंग दी, जिसमें छुपे हुए ऑपरेशन, कोड तोड़ना और लोगों के दिमाग पर असर डालना जैसी स्किल्स थीं। ट्रेनिंग के बाद पुतिन को फर्स्ट चीफ डायरेक्टोरेट में भेजा गया, जो केजीबी का विदेशों में ऑपरेशन और राजनीतिक कंट्रोल वाला हिस्सा था। पुतिन जल्दी ही टॉप जासूसों में गिनने लगा। उसका पहला वार एक्सपीरियंस 1985 में हुआ, जब उसे पूर्व जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में तैनात किया गया। कोल्ड वॉर के दौरान 1990 तक वो वहीं रहा और तब तक यूएसएसआर टूटने के कगार पर था। 1990 में पुतिन रूस वापस आ गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई अपने पुराने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से, जिन्होंने उसे पहले केजीबी में ले जाने में मदद की थी। ये मुलाकात उसकी किस्मत बदलने वाली थी। 1991 में रूस में मिलिट्री कू हुआ और पूरी राजनीति हिल गई। पुतिन ने केजीबी छोड़ दिया। उसके प्रोफेसर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर बन गए और पुतिन को अपना डिप्टी मेयर बना लिया। 1996 में उस प्रोफेसर पर करप्शन के इल्जाम लगे और चुनाव हार गया। जनता उसके खिलाफ हो गई, लेकिन पुतिन ने वफादारी दिखाई। अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके प्रोफेसर को महफूज रूस से बाहर निकलवा दिया। ये वफादारी पुतिन को ले गई रूस के उस वक्त के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन की नजरों में। पुतिन जल्दी ही उनका भरोसेमंद एडवाइजर बन गया। सिर्फ 2 साल में 1999 में येल्त्सिन ने प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट को हटाकर पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जिसे कोई जानता तक नहीं था, वो अचानक ताकत में आ गया। पीएम बनने के कुछ ही वक्त बाद रूस में अपार्टमेंट बम धमाके हुए। पूरे मुल्क में डर फैल गया। पुतिन ने कहा, रूस बदला लेगा। और फिर चेचन्या के शहर ग्रोजनी पर इतने भयंकर हवाई हमले हुए कि पूरा शहर तबाह हो गया। यह पुतिन की पहली मिलिट्री कामयाबी थी। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने इस्तीफा दे दिया और पुतिन राष्ट्रपति बन गया। 2000 से 2008 तक पुतिन इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा शांत रहा, लेकिन 2008 के बाद उसका एग्रेसिव रोल शुरू हुआ। 2008 जॉर्जिया से जंग, 2012 सीरिया
जहां पुतिन ने अमेरिका और नेटो के खिलाफ बशर अल असद का साथ दिया। 2014 क्रीमिया और उसे रूस में शामिल कर लिया। 2022 यूक्रेन जंग, जो अब तक जारी है। पुतिन का मिशन साफ लगता है, यूएसएसआर को वापस लाना। एक सपना जिसे उसने बचपन से थाम रखा है। क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगा? आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।